हेलो बच्चों, जैसा थंबनेल आप देखे हैं, आज के इस वीडियो में आपको रखने वाला हूं मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। फिजिक्स में हम लोग क्लास 11th हो या 12 हो, हम लोग केवल पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज स्केलर। जबकि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, आर कॉल्ड वेक्टर। तो ये बात तो क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो क्या किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि अब जो मल्टीप्लिकेशन बचपन से कर रहे हैं, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, 4 × 3 12, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, ये हो गया सिंपल अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी या दो डिफरेंट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा स्केलर के मतलब सिंपल अलजेब्रा के रूल से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई हम लोग कुछ रूल में करते हैं। तो चलिए वेक्टर का कुछ मल्टीप्लिकेशन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर माने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को गुना कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर को हम लोग दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक हुआ डॉट प्रोडक्ट, एक हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस को हम लोग वेक्टर भी कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी दो वेक्टर को डॉट रूल से मैंने प्रोडक्ट किया या मल्टीप्लाई किया, तब तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, मतलब उसमें केवल वैल्यू होगी 2, 3, 10, 20, 50, 100, मैंने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सो इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर किसी दो वेक्टर को हम क्रॉस रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो i, j, k के साथ आएगा, डायरेक्शन के साथ आएगा। सो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग दो डिफरेंट प्रोडक्ट सीखने वाले हैं, बट पहले एक बार डॉट का कुछ रूल देख लेते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा, या इसको रफली भी लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, बट ab हमारा मैग्नीट्यूड में है, मोड में है। और a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा, a क्रॉस b मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा। बट अगर किसी दो वेक्टर को क्रॉस रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा। सो इसके पीछे लगा हुआ है n कैप, इट गिव्स द डायरेक्शन, या a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एक छोटा सा चीज याद रखना है, डॉट जाता है कॉस में, क्रॉस जाता है साइन में, डॉट जाता है कॉस में और क्रॉस जाता है साइन में। अब एक वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं? जैसे ही हमारा कोई कोऑर्डिनेट हो गया, ये ओरिजिन हमारी हो गई, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग करते हैं आई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के। यानी कि आई जे के क्या है? आई जे के एक यूनिट वेक्टर है, इसका नाम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। इट गिव्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक बार फिर से, आई जे के क्या है? आई जे के is the orthogonal unit vector which gives the direction along x axis, y axis and z axis। अगर हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, जैसे कोई वेक्टर अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो वेक्टर a इज इक्वल टू कुछ भी 2i प्लस 3j माइनस 5k, कोई वेक्टर हो गई। हमेशा i, j, k के फॉर्मेट में लिखना है। नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे -3, कुछ भी। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्मेट में i, j, k ही पकड़ेगा। वेक्टर b इज इक्वल टू जैसे 3i -4j प्लस 6k, कोई वेक्टर हो गई। तो वेक्टर हमेशा तीनों डायरेक्शन में प्रायः लिखते हैं। अगर i नहीं हो तो 0i मानेंगे, j नहीं हो तो 0j मानेंगे, k नहीं हो तो 0k मानेंगे। ऐसे प्रायः कोई वेक्टर हम लिखते हैं तो i, j, k में लिखते हैं। 2i प्लस 3j माइनस 5k, 3i -4j प्लस 6k, ये हो गया कोई वेक्टर को लिखने का तरीका। अब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर हम लोग सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट जब हम लोग करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। अब जब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको i को i के साथ डॉट करना होगा, j को j के साथ, k को k के साथ, फिर i को j के साथ, j को k के साथ, पहले ये सीखना होगा। तो हम लोग देखते हैं i डॉट i, तो ये तो सबको पहले आपको पढ़ना होगा। i डॉट अगर i है तो मोड ऑफ i cos थीटा, बट i का एंगल i के साथ ही 0,
आई का एंगल आई के साथ ही जीरो, आई का एंगल आई के साथ ही जीरो बनेगा, तो कॉस थीटा में कॉस जीरो डाल दिए, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस जीरो का वैल्यू 1, और मोड ऑफ आई आई का मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज आई इज व्हाट, आई इज यूनिट वेक्टर, आई एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा यूनिट ही होता है, सिंगल। तो मोड ऑफ 1 बगल में कॉस जीरो भी 1 हमको दिया, यानी कि 1 इंटू 1 कुल मिलकर क्या हो गया 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। क्यों? क्योंकि अगर आई का एंगल हम लोग जे के साथ लें तो एंगल मिलेगा 90। अगर आई का एंगल जे के साथ लें, आई का जे के साथ 90, जे का के साथ 90, के का आई के साथ 90, आई का आई के साथ ही 0, जे का जे के साथ 0 और के का के साथ 0, बट आई का जे का के का आई, दो डिफरेंट एक्सिस मिल जाएगा और हो जाएगा 90। और यहाँ पर cos 90 अगर हम सटाते हैं तो cos 90 कर देगा 0, सबको कर देगा 0। तो आई डॉट आई क्या, जे डॉट जे क्या, के डॉट के क्या, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। अब किसी दो वेक्टर को हम लोग करते हैं डॉट, रियली का। चलिए अब एक कोई वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, कोई वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 5k, कोई वेक्टर दूसरा है 3i प्लस 2j माइनस 3k। अभी दोनों वेक्टर को अगर हमें डॉट करना है तो डॉट बहुत ईजी है, हम इसको बड़ा रूल से भी सिखा सकते थे, बट क्विक रूल में अगर इसको हम डॉट करते हैं तो क्या करेंगे, गौर से देखें, प्लस 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 2 3 जा 6, प्लस 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 2 3 जा 6, आई 1 प्लस 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 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, फिर से प्लस 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 3 दूनी 6, प्लस 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 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 माइनस माइनस हमारी प्लस हो गई, तो 15 8 23, 23 6 29, रिजल्ट हमारी होगी 29। बट गौर करें, ये जो 29 हमने लाया है क्या आई के साथ है, क्या जे के साथ है, क्या के साथ है? नहीं, ये तो सिंपल एक वैल्यू है। इसका मतलब इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये विदाउट डायरेक्शन के साथ बात करता है। एक प्रोडक्ट और आपको दिखाते हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। वेक्टर पी है 4i माइनस 3j प्लस 2k, अब वेक्टर क्यू है 2i प्लस 4j प्लस 5k। अगर इसको हम लोग डॉट करेंगे तो प्लस 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 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, प्लस 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 5 दूनी 10। सीधा देखते हैं हम लोग, प्लस 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 माइनस माइनस और प्लस प्लस 4 दूनी 8 हो गई, 4 3 12 हो गई और 5 दूनी 10 हो गई। तो 10 और 8 18, 18 में गया 12, बचा कितना 6, यानी कि 6 प्लस। तो ये जो वैल्यू हमारा 6 आया, फिर से ये कोई डायरेक्शन के साथ नहीं है, कोई आई जे के नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम दो वेक्टर का डॉट कर रहे हैं तो कुछ डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहला डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब अगर हम ए को बी के साथ डॉट करें और बी को ए के साथ डॉट करें, रिजल्ट हमारी सेम आएगी। वंस अगेन, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। इसका मतलब अगर ए को बी के साथ हम डॉट करें या बी को ए के साथ डॉट करें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट मीन्स अगर हम कर दें ए डॉट बी प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। थोड़ा ध्यान देते हैं, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर ए, मैंने दो इक्वल वेक्टर ले लिया, दो इक्वल वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं तो गौर करें, वेक्टर ए का अगर हम डॉट करें तो ये मोड ऑफ ए अब बगल में कॉस थीटा। बट ये समझना होगा कि अगर वेक्टर इक्वल है तो थीटा 0 होगी, अगर वेक्टर इक्वल है तो एक डायरेक्शन में होगी, और एक डायरेक्शन में होगा तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 हो जाएगी हमारी 1, और कॉस 0 1 होगी। तो दिस इज सिंपल ए स्क्वायर। ये सिंपली हमको मिल गया ए स्क्वायर। मतलब दो इक्वल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दिशा सेम है, दिशा सेम है तो यानी 0 डिग्री है, और 0 डिग्री है तो cos 0 1 बनेगा, cos 0 1 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, लेकिन पैरेलल है, cos 0 होगी, cos 0 हो जाएगी हमारी 1, लेकिन दिस इज ओनली
दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हो गई, माने अपोजिट हो गई, थीटा 180 और कॉस में 180 मतलब -1, तो अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी होगी। बात को समझना होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब थीटा 180 कॉस 180 -1, सो यहाँ पर आ गए माइनस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, और डॉट है तो कॉस, और कॉस में 90 मतलब पूरा रिजल्ट कर देगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या है? 6 प्रॉपर्टी आपके पास है। अब कुछ एग्जांपल आपको डालते हैं जो डॉट प्रोडक्ट के रूल पे आता है। एफ डॉट एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, एफ डॉट भी इज इक्वल टू पावर, बी डॉट ए इज इक्वल टू 5। यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं? एक लाइन आप रट जाओ, रमन कुमार एक लाइन रटो कि दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होगा, दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा। तो फोर्स अगर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है, ये दोनों के डॉट से अगर वर्क बना तो वर्क इज पक्का स्केलर। फिर से, फोर्स अगर वेक्टर है, वेलोसिटी अगर वेक्टर है, और फोर्स और वेलोसिटी के डॉट से अगर पावर बना तो पावर पक्का स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, तो उससे हमारा फ्लक्स बना, फ्लक्स भी पक्का स्केलर होगा। रट जाओ, दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट दो वेक्टर के डॉट से बना तो स्केलर हमारी होगी, तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। अब आपको दिखाते क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे। सीधी बात, दो वेक्टर का डॉट तो हम 5 मिनट में सिखा सकते हैं, बट क्रॉस में आपको 10 मिनट लगेगा, क्योंकि क्रॉस करने में कुछ रूल का पालन करना होगा। चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले एक लाइन को फॉलो करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोडो पे मोडो बी साइन थीटा। डॉट जाता है कॉस में, क्रॉस जाता है साइन में, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोडो पे मोडो बी साइन थीटा। बट क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, इसलिए उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो एन कैप इज द डायरेक्शन। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा? जिस टाइप से डॉट में हमने आई डॉट आई देखा, जे डॉट जे देखा, ये के डॉट के देखा, तो उस टाइप से आपको यहाँ क्रॉस देखना होगा। आई डॉट आई 0, जे डॉट जे 0, के डॉट 0। सवाल है क्यों? आई का एंगल आई के साथ कितना? 0। आई का एंगल आई के साथ 0, जे का एंगल जे के साथ 0, के का एंगल के साथ 0, और क्रॉस में साइन है, साइन 0 0, इसलिए सारी हमारी 0 हो गई। बट आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये क्या होगी? इसके लिए आपको रूल फॉलो करना होगा, क्लॉक रूल। एक गोला बना के ऊपर में लिखते हैं आई, यहाँ जे और यहाँ के। अगर आपने क्लॉक स्टाइल में लिखा है तो क्लॉक पॉजिटिव, अगर क्लॉक स्टाइल में लिखे तो क्लॉक पॉजिटिव, या एंटी क्लॉक स्टाइल में लिख देंगे उल्टा आई जे के, तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव हो जाएगी। और एक लाइन रखना है कि दो का प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा मिलेगा, दो का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो तीसरा मिलेगा, बट अगर क्लॉक साइड है तो पॉजिटिव। जैसे आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के मिलेगा, क्योंकि हम क्लॉक चल रहे हैं, क्लॉक पॉजिटिव है। जे क्रॉस के आई मिलेगा, जे क्रॉस के क्या मिलेगा? आई। के आई जे मिलेगा, के आई जे मिलेगा। अगर एंटी पैरेलल हम लोग चलते हैं, उल्टा चलते हैं, एंटी क्लॉक, आई के जे मिलेगा, आई के जे तो मिलेगा बट माइनस जे, क्योंकि हम उल्टा चले हैं, क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉक नेगेटिव। नेक्स्ट के जे माइनस आई, के जे माइनस आई, और जे आई माइनस के, जे आई माइनस के, इसको बोलते हैं क्लॉक रूल। अगर हमने क्लॉक स्टाइल में लिखा है तो क्लॉक पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक स्टाइल में लिखा है तो एंटी क्लॉक पॉजिटिव। अब एक बात, अगर दो वेक्टर को हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी दी जाएगी? तो उसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। फिर से, अगर किसी दो वेक्टर को हमने क्रॉस किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर होगा। अब वेक्टर होगा तो उसका भी तो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन दिया जा सकता है राइट हैंड स्क्रू रूल के मुताबिक। जैसे इसको देखते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं, स्क्रू को हम लोग टाइट कैसे करते हैं। ये स्क्रू टाइट करने का तरीका कि अगर ए इधर है, बी उधर है, ए अगर हमारे तरफ है, बी उधर है, अगर हम टाइट करेंगे ऐसे, हमारे से उधर जाएगी तो डायरेक्शन हमेशा मिलेगा ऊपर की तरफ। इस चीज़ को पिक्चर में देखते हैं। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अगर बी है और ए बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ए क्रॉस बी करके अगर हम रिजल्ट लाते हैं सी, तो जो सी का डायरेक्शन होगा ये हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगा। राइट हैंड स्क्रू रूल, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं
कि अगर अपना उंगली को ऐसे रखें, इधर से उधर अगर घूम रही है तो डायरेक्शन जाएगा थंब की तरफ। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे से उधर जा रही है तो ये अगर एंगल ये बना थीटा अगर दिस, तो डायरेक्शन हमेशा होगा नुकीला की तरफ। तो दो वेक्टर का क्रॉस करने पे जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन कैसे देंगे? उसका डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। आप किसी दो वेक्टर का करते हैं प्रोडक्ट। रमन, तेरे क्लास में भी कुछ बच्चा लोग ऐसा बैठा हुआ है जिसको क्रॉस करने नहीं आता है, ठीक है? चाहो तो तुम देख सकते हो दो वेक्टर का क्रॉस करना। चलिए, अब मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, एक वेक्टर लिया। वेक्टर b 4i प्लस 5j प्लस 3k, दो वेक्टर लिया। इन दोनों का करेंगे क्रॉस। अगर इन दोनों का डॉट करना होता तब तो रिया सीधे 4 दूनी 8, ठीक है, 5 तिया 15, चलो ठीक है, 5 तिया 15 और प्लस माइनस माइनस यानी 5 तिया 15, तो सही खत्म। रिजल्ट कितना आता? 8। तो रिजल्ट आता 8, बट ये रिजल्ट किसका है? डॉट का है, बट हमको करना क्या है? क्रॉस। ये तो डॉट का रिजल्ट है, डॉट तो चुटकी बजा के होती है, बट हमें करना है क्रॉस। दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऊपर लिख दो i, यहाँ j, यहाँ k। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड। मैथ से एक टॉपिक को हम लोग हेल्प लिए हैं सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। i j k 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5, नीचे 4 5 3, 4 5 3, ई प्लस ई माइनस ई प्लस। मैथ में क्लास 12 में इसको तो लंबा आपको पढ़ना होगा डिटरमिनेंट्स में, बट हम सिर्फ एक हेल्प दे रहे हैं कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आई जे के जिसको पकड़ेंगे उसका पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छुपाएंगे। जैसे मैंने आई को पकड़ा तो ये छुपा लूंगा, ये छुपा लूंगा। अगर बीच को पकड़ूंगा तो बीच छुपा लूंगा, ये पूरा छुपा लूंगा। जिसको मैं पकड़ूंगा, आई को पकड़ूंगा तो आई का पूरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल छुपाएंगे। जे को पकड़ेंगे तो जे का पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छुपाएंगे। के पकड़ेंगे तो के का पूरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल छुपाएंगे। तो मैंने पकड़ा आई, किस में? प्लस में। आई पकड़िए, चलो अगर ये छुपा तो 3 तिया 9। जैसे ही पहला मल्टीप्लाई मारे राइट से, तुरंत एक माइनस यूज करना होगा, नहीं तो गलती हो सकती है। एक माइनस सडन यूज, तुरंत 3 तिया 9 माइनस 5 5 25, तो माइनस 25 यहां हो जाएगी हमारी प्लस 25। अब पकड़ेंगे जे माइनस में, माइनस जे। चलो ये छुपा लो, बीच का छुप गई तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 चौके 20, माइनस 20 मतलब प्लस 20। अब पकड़ेंगे के प्लस में, तो अगर हम के पकड़ते हैं तो लास्ट वाला छुपा 5 दूनी 10, अब माइनस 4 तिया 12। अब इसको सॉल्व करके रिजल्ट हम लोग लाते हैं 25 9 34, 25 9 34। सर दिस इज 34 आई, 20 6 26 और यहाँ माइनस है तो माइनस 26 जे, और 12 में 10 गया तो माइनस 2, और इधर के माइनस 2 के। ये हो गया किसी दो वेक्टर का क्रॉस करना। बट ये क्रॉस एक सवाल में आपको और दिखा सकते हैं, अगर दो में सीख गई तब तो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, P और Q को करना है क्रॉस। तैयारी कीजिए, ऊपर I, यहाँ J, यहाँ K, चलते हैं। चलिए 3 माइनस 5 और 4, अरे ऊपर तो लिखा है यार 3 माइनस 5 और 4, नीचे 4 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 और 3। चलो आई पकड़ो, पूरा छुपा, बट आई पकड़ना प्लस में। सर प्लस माइनस प्लस, आई को पकड़ा, चलो पकड़ लिया, छुपा लो। 5 तिया 15, माइनस 15, तुरंत एक मेरा माइनस, 4 दूनी 8, माइनस 8 मतलब प्लस 8। जे पकड़ो माइनस में, माइनस जे पकड़ा, छुपा लो, बीच वाला छुप गई। 3 तिया 9 और 4 चक 16, 4 चक 16 प्लस में, मेरा माइनस रह गया। अब प्लस के, प्लस में के को पकड़ते हैं तो 3 दूनी 6, माइनस 6, और इधर हो गया मेरा 20, माइनस 20 मतलब प्लस 20। एक तो मेरा माइनस और ये 20 दे दिया, कितना हो गया? 8 है ना, ये 8 है। 15 में 8 7, 15 में 8 7, तो माइनस 7 आई, माइनस 7 आई। इधर 16 में 9, 16 में 9, अरे 16 में 9 गया तो कितना बचा? 7। तो यहाँ माइनस 7 और यहाँ माइनस प्लस 7, प्लस 7 क्या? जे। और यहाँ आते हैं 20 में 6 गया 14, प्लस 14 और इधर भी प्लस है, यानी प्लस 14 के। किसी दो वेक्टर का क्रॉस करना है। ये था किसी दो वेक्टर का क्रॉस, ये था किसी दो वेक्टर का डॉट। अब क्रॉस में कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। रमन जी, डॉट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, बट
ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या, ये होगा आगे लग जाएगा नेगेटिव, माने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। दूसरा, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। जैसे ए क्रॉस, अगर हम बी प्लस सी कर दें तो हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर, अब सीधी बात है, अगर दो वेक्टर इक्वल है, पैरेलल है, कोलिनियर है, लाइक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो थीटा जीरो है, और थीटा जीरो है तो क्रॉस में तो साइन है, और साइन जीरो मतलब पूरी को कर देगा जीरो। बात नहीं समझ में आई? अगर दो वेक्टर इक्वल है, लाइक है, कोलिनियर है, पैरेलल है, इक्वल है, तो दोनों की दिशा सेम होगी, और दिशा अगर सेम होगी तो थीटा जीरो होगी, और क्रॉस में तो साइन चलता है, और साइन में जीरो मतलब सबको कर देगा जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे ए क्रॉस बी, अब दोनों के बीच में एंगल अगर 90 है तो साइन 90 क्या करेगा 1, और साइन 91 हो गई तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर होगा, लेकिन चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन भी रखेगा। दो लाइन आदित्य हिंदी में आपको दिया है मैंने, अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। फिर से, अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो आपस में परपेंडिकुलर होगा, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हुआ तो आपस में पैरेलल होगा, या इक्वल होगा, या लाइक होगा, या कोलिनियर होगा। इसको उल्टा पुल्टा करके आपको यूज करना है। जैसे अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट ही जीरो होगा, या डॉट जीरो है तो परपेंडिकुलर ही होगा, या अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी तो फिर वो इक्वल होगी, या लाइक होगी, या कोलिनियर होगी, या पैरेलल होगी। तो यहाँ आपने दो वेक्टर का डॉट सीखा, क्रॉस सीखा। अब हम किसी दो वेक्टर के बीच में क्विक तरीके से एंगल निकालने सिखाते हैं। आपके पास सवाल आएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर भी है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। आकाश सिंह, हमको दो वेक्टर के बीच में निकालना है एंगल। तो इसके लिए डॉट से भी एंगल निकाल सकते हैं, क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से भी थीटा निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ से भी थीटा निकाल लेंगे। बट दोनों में ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा, डॉट की कॉस, डॉट की क्रॉस, डॉट, बिकॉज डॉट में कॉस है और इस डॉट करना भी बहुत आसान है, तो हम लोग एंगल निकालना पसंद करते हैं डॉट से। तो पहले ए डॉट बी हम लोग कर देते हैं। तो ए डॉट बी चलो करते हैं, 1 1 माइनस 1, यहाँ 2 1 जा 2, और यहाँ पर हो गई प्लस, फिर से 2 माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 1 कितना आ गई 3। ये तो हो गया ए डॉट बी। अब एक चीज़ और करना होगा, मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए निकालने के लिए शुरू में आपने सीखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 5 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 6। फिर इधर मोड ऑफ बी में आते हैं, तो मोड ऑफ बी का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको भी गौर करके देखो 6 आ रही है, 4 1 5 1 6, रूट अंडर 6। अब रिया कुमारी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, यहाँ से बेटा तुम थीटा पकड़ लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो ए डॉट बी आपका कितना आया है 3, और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कितना √6 इंटू √6 मतलब क्या 6, मतलब 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। जरा तुम लोग कोई बता दो, अगर थीटा का वैल्यू कॉस में 1/2 आ रही है तो थीटा का वैल्यू कितना है 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट एक विचार, ये तो अच्छा एंगल आ गया रिया, 1/2 आ गई, बट अगर कोई बेहुदा एंगल आता 1/3 1/5 इस टाइप से आता तो आपको बात करना होता है इन्वर्स में, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बाकी जो होता सो डाल देते। तो अच्छा एंगल आएगा तो अच्छा एंगल हम लोग दे देंगे, 30 40 30 हो गया, या 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। लेकिन अगर कोई गंदा एंगल आएगा तो उसको रिजल्ट हम लोग शो करेंगे इनवर्स में, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। यहाँ तो किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, डॉट करना, क्रॉस करना, डॉट का प्रॉपर्टीज, क्रॉस का प्रोडक्ट, क्रॉस का प्रॉपर्टी, तो एक बोर्ड में जितना संभव हो सकता था आयुष मैंने आपको दिखा दिया कि इस वीडियो को आप घर में भी देखकर डॉट क्रॉस का प्रॉब्लम को दूर कर सकती हो। धन्यवाद।